Good morning, dear students. I am Rita ma'am, librarian from Smart Indian Model School. आज मैं आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मुखिया का न्याय। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। बच्चों एक बार की बात है कि एक बार चंदनपुर नाम का एक गांव होता है। तो उसका जो मुखिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। गांव का कोई भी व्यक्ति उसके पास किसी भी तरह की शिकायत लेकर आता तो पहले वो उसकी जांच पड़ताल करता, फिर बड़ी ही सच्चाई से उसका न्याय करता था। गांव वाले भी उसकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया करते थे। वे कहते थे कि अरे हमारा जो ये मुखिया है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यह तो अमीर और गरीब में कोई भी भेदभाव नहीं करता। और बच्चों पता है ये जो न्याय जो ने ये बात सीखी थी वो वह उसने अपने पिताजी से सीखी थी। उसके पिताजी भी बहुत ही ज़्यादा न्यायपूर्वक बात किया करते थे। वे अपने ही गांव की समस्या को नहीं सुलझाते थे, बल्कि जो आसपास के जो और भी मुखिया थे वे भी उस उन्हीं के पिता के पास में आते थे और कहते थे कि अरे मुखिया जी हमारा जो है इसका न्याय कर दीजिए। तो वो जो उनके पिता थे मुखिया के, वो भी अपने बेटे को यही शिक्षा दिया करते थे कि बेटा देखो जैसे मैं इन सब के साथ में न्याय करता हूँ वैसे ही तुमको भी करना है। और बेटा सच का साथ देने के लिए अपने पराये का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपने पिता की इज्जत पर कभी आँच मत आने देना। बच्चों अब मुखिया ने जो थी अपनी पिता की इस बात को गांठ बांध लिया कि वह सभी के साथ में न्याय करता था। अब बच्चों मुखिया का भी एक बेटा था। वो पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया हुआ था। जब भी उसे मौका मिलता तो वह क्या करता था कि गांव में आकर छुट्टियां बिताकर चला जाता था। और जो मुखिया थे वे भी अपने बेटे को सच्ची शिक्षा दिया करते थे। और लेकिन जो उसका जो बेटा था उनको उसको जो थी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे अपने पिताजी से कहता था कि पिताजी मैं थोड़े दिनों के लिए तो आता हूँ यहाँ पर और आप मेरे को ये सब सिखाने लगते हैं। मुझे ये आदर्श आपकी पसंद नहीं है। मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना ज्ञान अपने पास में ही रखिए। बेटे की इस बात को सुनकर मुखिया को बहुत ज़्यादा दुख तो होता था, लेकिन वह तब भी जो है उसको शिक्षा देते रहते थे। जब भी वह उनके सामने आता वे समझाते रहते कि बेटा ऐसा मत करो, बेटा वैसा मत करो। तो बच्चों एक बार क्या होता है, गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी तो उनका जो बेटा था मुखिया का वो अपने 4 मित्रों को लेकर अपने गांव आया। गांव दिखाने के लिए वो अपने गांव की खूब प्रशंसा किया करता था बेटा उनके सामने। तो उसके दोस्त बोले कि चलो हम भी तुम्हारे साथ में घूमने चलते हैं। अब जब वह घूमने के लिए लाया अपने गांव में तो मुखिया ने और उसकी माँ ने उसका बहुत ज़्यादा आदर सत्कार किया, उसको घर में बुलाया, खूब स्वागत किया। अब एक शाम क्या होता है, वे सभी मिलकर पांचों दोस्त क्या होता है ग्राउंड में जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। वहाँ पर एक ग्वाला जो होता है वह दूध लेकर आ रहा होता है बाल्टी में। और जब वह क्रिकेट खेल रहे होते तो बॉल जो होती है वो ग्वाले की पीठ के ऊपर लग जाती है। अब जिसकी वजह से क्या होता है वह लड़खड़ा जाता है और वह गिर जाता है। अब जो उसकी बाल्टी होती है तो उसकी जो बाल्टी का जो दूध होता है वो सभी ज़मीन पर लुढ़क जाता है। 10-15 लीटर उसमें दूध होता है वो सब ही गिर जाता है, एक बूंद भी नहीं बचता। और साथ में ही उसके चोट भी लग जाती है। उसका एक पैर जो होता है वो बुरी तरह से जख्मी भी हो जाता है। अब बच्चों जो ग्वाला होता है वह मुखिया के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है। आखिरकार मुखिया के बेटे की जो शिकायत थी इसीलिए जो आसपास के ग्वाले थे वह भी उस ग्वाले के साथ में उसकी शिकायत करने के लिए पहुंचे। वह जो ग्वाला था उसे चलने में भी बच्चों कठिनाई हो रही थी। बच्चों जो मुखिया की पत्नी थी उसने मुखिया से कहा कि इस ग्वाले को कुछ पैसे देकर भेज दो। लेकिन अब क्योंकि बच्चों न्याय का सवाल था, सच का सवाल था, तो मुखिया को तो न्याय करना ही था। तो अब बच्चों पता है उसने क्या न्याय किया। अब उसने यह न्याय किया कि जब तक यह मुखिया पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता
मेरे बेटे को इसका साथ देना पड़ेगा, इसका काम करना पड़ेगा और साथ में उसको पैसे भी दिए। बच्चों, जो मुखिया का जो बेटा है वो तो बहुत क्रोधित हो जाता है, उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं क्यों करूँगा ये काम। लेकिन बच्चों, जो उसके 4 मित्र थे, उसके बेटे को उसने बहुत ज़्यादा समझाया। चारों मित्रों ने उससे कहा कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो ना इसके कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसका साथ देना ही चाहिए। तो अब वह इस बात पर राज़ी हो गया। उसके बेटे के साथ में उन चारों मित्रों ने भी उस ग्वाले की मदद की। जब तक वह ठीक नहीं हो गया, उसके काम में हाथ बंटवाया। अब बच्चों, इतनी देखभाल करने के बाद 7 दिन के बाद वह ग्वाला पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और वे जो 4 मित्र थे वे शहर लौट गए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की यह स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।